Namaskar, I am Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the video. शेफ विकास चावला और मैं एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ पिछले 15 साल से। और एक रेस्टोरेंट है हमारा झुमरू, जिसमें मैं एज ए पार्टनर भी हूँ, जो इंडिया का पहला मिलेट रेस्टोरेंट है जिसमें सब कुछ मिलेट का मिलता है। ये मोहाली में है 53 में। और अभी मैं गवर्नमेंट के साथ न्यूट्री हब जो IIMR हैदराबाद, उनके साथ एज ए एम्बेसडर ऑफ मिलेट्स काम कर रहा हूँ पिछले 2 साल से। इसीलिए मैं अब ये बुक लेकर आया हूँ। तो अब एज ए ऑथर ये मेरी दूसरी बुक है, लेकिन ये मिलेट्स के ऊपर है, जिससे हम अपनी लाइफ और हमारे देश की और हमारी जो कहते हैं ना ज़मीन की लाइफ भी बढ़ा सकते हैं। हमें पानी के बिना खेती करनी आ जाएगी इससे। गवर्नमेंट बिल्कुल प्रमोट कर रही है जी, क्योंकि गवर्नमेंट को हेल्थ भी देखनी है, क्योंकि लोग बीमार होते जा रहे हैं डे बाई डे। हेल्थ भी बनेगी और हमारे नेचर की हेल्थ भी बनेगी। जैसे पानी, पंजाब में पानी नहीं है, पानी ख़त्म होता जा रहा है। 2037 तक कह रहे हैं कि पानी एकदम ज़ीरो लेवल पे आ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो वो पानी को भी बचाना है, तो हम मिलेट अगर उगाएंगे तो हमें 3-4 बरसातों में हमारा मिलेट ग्रो हो जाता है। हमें पानी भर भर के नहीं रखना है खेतों में, जैसे चावल में रखते हैं। तो ज़रूर इसको ही लेके आना है लाइफ में दोबारा। फार्मर्स के लिए भी उतना ही है, लेकिन फार्मर्स थोड़ी आजकल सपोर्ट मांगते हैं गवर्नमेंट से, इसीलिए वो थोड़े से उनकी डिस्कशन चल रही है। लेकिन फार्मर्स को फ़ायदा बड़ा है, इसमें मेहनत नहीं है। जो मेहनत आप चावल में कर रहे हो, उसको कितने पानी भर भर के उसको दिन रात भरना, फिर खाली करना, फिर भरना, आप फिर दवाइयाँ डालनी, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। हम खुद ग्रो कर रहे हैं 18 एकड़ में संगरूर में जाके। तो वहीं से हम जो ग्रेन लाते हैं उसी से मैं रेस्टोरेंट चलाता हूँ। मतलब कोई टेंशन ही नहीं है, ना पानी की टेंशन है, ना दवाई की, ना खाद डालने की। सब बंजर भूमि में भी आप कह सकते हैं कि मिलेट ग्रो होता है। तभी तो राजस्थान में पूरा बाजरा खाया जाता है जी। अभी कमी है, इसीलिए ये बुक भी मेरा उसी में से एक कदम इसीलिए वो लिया गया है कि वो अवेयरनेस में एक हम साथ में हम जुड़ पाएँ। जो एक्शन सरकार करना चाह रही है, ये सब जो रिसर्च कर चुके हैं मिलेट पे, जो बता रहे हैं कि इसको खाइए, व्हीट राइस बंद करिए, तभी हेल्दी होंगे। तो हमारा एक ये पहल बुक की है, उसी की तरफ है। हाँ, मिलेट बिल्कुल उसमें बेनिफिट करेगा जी। शुगर तो वही तो बता रहा हूँ, जैसे इसमें फाइबर जो 6 से 12% है, आप खाएँगे तो आपका ब्लड में जो शुगर नहीं बढ़ेगा, ब्लड थिक नहीं होगा तो हार्ट से भी इजीली पास होगा। फिर आपका जब लीवर है, जो लीवर भी क्या करता है, जब आपकी शुगर बढ़ जाती है ना बॉडी में, आपके ब्लड में, तो वो लीवर उस शुगर को कोलेस्ट्रॉल में, बैड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर देता है, बैड फैट में। तो वो भी नहीं होगा, तो आप सारी बीमारियों से बच जाते हैं अगर आपका दाना ग्रेन अच्छा है। तो कंप्लीट की है मैंने मिलेट्स के ऊपर, क्योंकि मैं मिलेट्स पे काम कर रहा हूँ कई सालों से। और आज भी हम कोई सेमिनार करते हैं, कोई बड़ा इवेंट करते हैं, तो लोगों को ज़्यादातर कह सकता हूँ 90% ये पता नहीं होता मिलेट क्या है। तो उसने ये सोचने पर, ये एक्शन लेने पे मुझे मजबूर किया, इंस्पायर किया मेरे को कि मिलेट की बुक लिखी जाए। तो उस बुक में आप मिलेट कैसे बनाना है घर पे, कैसे उसको लाइफ में लेके आना है दोबारा, जो कि हम 3-4 जनरेशन से भूल चुके हैं, वो सारा उस बुक के अंदर आंसर हैं। उसके FAQs हैं, जो नॉर्मली लोग क्वेश्चंस करते हैं, उसके आंसर्स हैं। रेसिपीज़ हैं, 40 रेसिपीज़ ऐसी हैं जिससे आप अपने घर में डेली बेस पे सारी डिशेज़ को रिप्लेस कर सकते हैं। अपने चावल को, पुलाव को, खिचड़ी को, पराठे को, रोटी को, या कोई खीर भी बनाते हो, सब मिलेट से उसके अंदर हमने अच्छे से बताया है। आप उसको बना के अपनी लाइफ में दोबारा ला सकते हैं। मिलेट क्यों खाएं? क्योंकि आप अभी क्या खाते हैं, हम व्हीट और राइस खाते हैं। तो ये ग्रेन ऐसे ग्रेन है कि जो हमारे नेचुरल ग्रेन जैसे बोलते हैं ना, पुश्तैनी 100 साल 200 साल, कोई पुराना ग्रेन तो है नहीं। ये तो जब पॉपुलेशन के बाद पॉपुलेशन बढ़ी और अपना अनाज कम हुआ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1950-60 में, तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया। तब ये जो ग्रेन है ये इंपोर्ट किए गए, ये ग्रेन डिज़ाइन किए गए। तो जो डिज़ाइन की हुई चीज़ है वो बिल्कुल नेचुरल तो हुई नहीं, इसीलिए सबकी हेल्थ ख़राब होती गई। तो मिलेट में एक तो क्या है कि फ़ाइबर बहुत ज़्यादा है। जैसे व्हीट राइस में अगर हम बात करते हैं तो 1% से नीचे फ़ाइबर आता है दोनों के अंदर, लेकिन जो मिलेट का फ़ाइबर है वो 6 से शुरू होता है, 12-13 तक जाता है। तो जब फाइबर इतना ज़्यादा आपका आ गया, तो बॉडी में नेचुरली आपके फंक्शन सारे ठीक हो गए। आपका इंसुलिन, आपका ग्लूकोज नहीं बढ़ेगा एकदम। जब ग्लूकोज नहीं बढ़ेगा, ब्लड थिक नहीं होगा तो हार्ट की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, मतलब आपको हाइपरटेंशन नहीं होगी। तो ये ग्रेन नहीं है, ये एक तरह का मैजिक है जिसकी लाइफ में आया है। जैसे मेरी लाइफ में 2010 में आया था, तो मैंने मैजिक देखे, तो इसीलिए उस मैजिक पे मैंने काम करना शुरू कर दिया। कितना दिन आप धीरे धीरे शुरू करें, लेकिन उसके बाद दिन की तो बात ही नहीं है। अब जैसे मैं 7 साल हो गए हैं, मैं सिर्फ मिलेट ही खाता हूँ। मुझे व्हीट राइस तो मैं टेस्ट ही नहीं करता। मतलब एज ए शेफ़ कहीं कोई मुझे बोले तो मैं ज़ुबान पे रख लेता हूँ टेस्ट बताने के लिए, मैं खाता नहीं हूँ। मेरा खाना सिर्फ मिलेट है। आपको 100% ये खाना है, लेकिन धीरे धीरे लेकर आइए आप।
अपनाइए इसको। मैं सबको ये बोलूँगा जी, आपको हेल्दी रहना है और जो दवाइयों पे जो पैसा लगाते हो अगर खाने पे थोड़ा लगा लें साथ में और थोड़ा टाइम बचा लें। आप जो टाइम सोच रहे हैं कि टाइम नहीं है हमारे पास, हम शॉर्टकट से खाना बनाना चाह रहे हैं, उतना टाइम हम अस्पताल के बाहर बैठ के लगा लेते हैं। तो अगर हम खाने पे और अपने ग्रेन पे काम करेंगे ना, तो हमारी हेल्थ भी रहेगी, हमारा पैसा भी बचेगा।